दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का IT स्किल इंडिया के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो हमारा वीडियो है वो इंजीनियरिंग ट्रेड के सभी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ना होता है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आइसोमेट्रिक और दूसरा होता है इसमें ऑर्थोग्राफी। तो हमारे जो एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर 50 नंबर का आपका पेपर है तो उसके अंदर 25 से 30 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हम आइसोमेट्रिक से किस तरह से एक ब्लॉक को जो आइसोमेट्रिक में दिया होता है उसको ऑर्थोग्राफिक में बदलते हैं। अब यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक को अगर समझें हम, पहले हम आइसोमेट्रिक को समझते हैं कि आइसोमेट्रिक क्या होता है। यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है, यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है जिसके अंदर आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि वह वस्तु की आकृति या चित्र जिसके अंदर हमको उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही चित्र में दिखाई दे जाए। सही कह रहा हूँ? हाँ या ना में जवाब दो भाई। ऐसा चित्र जिसके अंदर किसी भी ब्लॉक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही अगर चित्र में दिखाई दे रही है तो वो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। जैसा कि इस ब्लॉक के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ये 40 दे रखी है, ये 50 दे रखी है और ये 50 दे रखी है। तो अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को भी समझ लेना चाहिए थोड़ा सा कि जो डायमेंशन बड़ी होगी उसको लंबाई कहेंगे और जो डायमेंशन हमारी छोटी होती है उसको चौड़ाई कहेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो तीन डायमेंशन है 50, 40 और 50, इसमें ये 50 तो हमारी ऊंचाई हो गई। इसके बाद दो डायमेंशन हमारी बची लंबाई और चौड़ाई। तो उसके अंदर 50 हमारी बड़ी है तो इसको हम कहेंगे लंबाई और 40 हमारी छोटी है तो इसको कहेंगे चौड़ाई। तो यहाँ पर जो आइसोमेट्रिक चित्र बन रहा है इसके अंदर तीनों डायमेंशन है और ये एक ब्लॉक का आइसोमेट्रिक चित्र बन गया। क्लियर होगा? अब हम जो हमारा ऑर्थोग्राफिक के अंदर जब चित्र बनाते हैं तो किसी भी आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक दो तरह से बनता है। एक होता है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक होता है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक को ऑर्थोग्राफिक के अंदर फर्स्ट एंगल में कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो डाल रखे हैं या मल्टी कलर वाले डाल रखे हैं, जिसको अगर आप पुराने वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मल्टी कलर होने की वजह से आपको बहुत जल्दी चीज़ समझ में आएगी। आज जो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट एंगल में लेंगे कि किस तरह से किसी वस्तु को फर्स्ट एंगल में हम बदलेंगे। इसके लिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसके अंदर मैं 6 स्टेप समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर वो 6 स्टेप आप लेते चले जाते हो तो आपका चित्र बहुत अच्छा बनेगा, गलतियाँ आपकी नहीं होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 6 स्टेप क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है आइसोमेट्रिक टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इन 6 इजी स्टेप, यानी कि 6 इजी स्टेप के अंदर हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो है हमारा फ्रंट प्लान और साइड व्यू की एक दूसरे के प्रति परस्पर स्थिति। तो जब हम आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक व्यू में बदलते हैं तो हमारी वस्तु को हम 3 तरफ से देख करके चित्र बनाते हैं। उसके अंदर पहला होता है फ्रंट, दूसरा होता है साइड व्यू और तीसरा होता है प्लान या टॉप व्यू। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक है, इसके अंदर सामने से देखने की भी 2 स्थिति होती है। यहाँ पर जो ब्लॉक है उसको हम यहाँ से फ्रंट मान रहे हैं। जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर हो सकता है कि फ्रंट लिखा हो या नहीं लिखा हो, तो जहाँ पर तीर लगा हुआ उसको ही फ्रंट मान कर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीर लगा है तो इसको जब हम यहाँ से फ्रंट मानेंगे, फ्रंट यहाँ से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो इस चित्र में केवल हम इधर से फ्रंट मान करके चल रहे हैं। तो पहली चीज डिसाइड हो गई कि हमको फ्रंट कहाँ से देखना है। इसके बाद दूसरी चीज हमको देखनी होती है कि वस्तु को हम साइड से किधर से देखेंगे। उसमें भी 2 चीज होती है, एक राइट हैंड साइड भी होता है और एक लेफ्ट हैंड साइड भी होता है। तो जब वस्तु का तीर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है तो आप मान के चलें कि आप इधर खड़े हुए हैं। आप अपने आप को मान के चलें कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, वस्तु को इस तरफ से देख रहे हैं। जब यहाँ पे खड़े होंगे, मेरी जो स्थिति आप देख रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड भी कहलाएगी। अब वस्तु में ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर यहाँ से फ्रंट मान रहे हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड से वस्तु दिखेगी या राइट हैंड साइड व्यू से हमको वस्तु दिखेगी। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको लेफ्ट साइड से आसानी से दिख रहा है या राइट साइड से आसानी से दिखेगा? जोर से बोलो। जोर से, आवाज नहीं आ रही है। लेफ्ट साइड से, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हमको पूरा वस्तु दिखाई दे रही है, ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है। और राइट साइड से हम इस तरफ जाकर के देख नहीं सकते। इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु को जब हम यहाँ से फ्रंट मान के देखेंगे तो हमको केवल लेफ्ट हैंड साइड व्यू ही दिखाई देगा। क्लियर? तो लेफ्ट और राइट का जो चक्कर है इसमें समझ में आ गया कि क्या होता है लेफ्ट या राइट। अब जब हम
किसी वस्तु को आइसोमेट्रिक में देख करके और ऑर्थोग्राफिक में जाते हैं तो हमने डिसाइड कर लिया फ्रंट कहाँ से देखना है, साइड कहाँ से देखना है, और तीसरा जो हमारा व्यू होता है या तीसरी तरफ से देखते हैं उसको कहते हैं हम प्लान, या जिसको कहते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब ऊपर से। तो हम अगर ऊपर से इस वस्तु को देखेंगे तो हमारा तीसरा चित्र जो बनेगा उसको हम या तो टॉप व्यू कहेंगे या उसको हम प्लान कहेंगे। क्लियर बात? अब आता है कि हमारा जो फर्स्ट एंगल है, अब हम फर्स्ट एंगल की चर्चा कर रहे हैं तो फर्स्ट एंगल का सिद्धांत क्या है। जब तक आप फर्स्ट एंगल का सिद्धांत याद नहीं रखोगे तब तक आपकी गलतियां होती रहेंगी और आप उसको कभी भी सही नहीं कर पाओगे। तो पहले फर्स्ट एंगल के सिद्धांत को समझते हैं। फर्स्ट एंगल के सिद्धांत के अंदर होता है कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसके विपरीत दिशा में जाकर के चित्र बनता है। क्लियर? जिधर से देखा जाएगा उसके विपरीत दिशा में जाकर के चित्र बनेगा। और फर्स्ट एंगल के अंदर जो प्लान, साइड व्यू और टॉप व्यू कहाँ बनेंगे उसके अंदर आपको एक चीज जरूर याद रखनी है और उसको सिद्धांत के साथ जोड़ दोगे तो आप कभी भूलोगे ही कि प्लान हमारा कहाँ बन रहा है, यानी कि ऊपर से देखने पर चित्र कहाँ बनेगा। और ऊपर से देखने पर चित्र, फर्स्ट एंगल का सिद्धांत लगाया, ऊपर से देखा तो उसका विपरीत क्या होता है? ऊपर का विपरीत क्या होता है? नीचे। नीचे। समझ में आ गई बात कि प्लान हमने जब प्लान हमेशा ऊपर से देखा जाता है तो प्लान को जब ऊपर से देख करके जब वस्तु को ऊपर से देख करके चित्र बनाएंगे वो प्लान कहलाएगा। और इसके अंदर जब फर्स्ट एंगल का सिद्धांत लगाएंगे तो वो नीचे बनेगा। सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि वो नीचे किसके बनेगा, तो यहाँ पर फिर हमको एक चीज डिसाइड करनी पड़ती है। उसके अंदर क्या करना है हमें कि यहाँ पर दो लाइन खड़ी खींचनी है और एक लाइन यहाँ पे पड़ी खींचनी है, जिससे कि हम यहाँ पे हमारे ये 6 ब्लॉक तैयार हो जाते हैं। इनमें से किसी 3 में हमारे तीनों व्यू बनेंगे। तो हमने ये देख लिया कि हमारा प्लान नीचे बनेगा। फर्स्ट एंगल में समझ में आ गई कि प्लान हमारा नीचे बनने वाला है, तो प्लान मैंने नीचे लिख दिया। अब प्लान किसके नीचे बनता है? ये फ्रंट के नीचे बनता है। इसका मतलब फर्स्ट एंगल में हमेशा, चाहे वस्तु को हम यहां से देखें, वस्तु को चाहे हम यहां से देखें या वस्तु को चाहे हम इधर से देखें, फर्स्ट एंगल के अंदर हमारा जो प्लान है वो फ्रंट के ठीक नीचे बनेगा। तो हमारा फ्रंट डिसाइड हो गया और प्लान डिसाइड हो गया फर्स्ट एंगल के सिद्धांत के अनुसार। अब आता है हमारा कि साइड व्यू किधर बनेगा। अब जब हम ब्लॉक को हम जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे थे तो इसके अंदर फिर से हम फर्स्ट एंगल का सिद्धांत लगाएंगे। वो है हमारा जिधर से देखा जाएगा उसके विपरीत दिशा में बनेगा। तो जब लेफ्ट से देखेंगे तो इसका विपरीत क्या होगा? राइट। सिंपल सी बात है, लेफ्ट से देखने पर राइट में बनेगा। अब राइट में किसके बनेगा? वो राइट में बनेगा हमारे फ्रंट के। किसके राइट में बनेगा? फ्रंट के। तो हमारा फ्रंट और प्लान डिसाइड पहले ही हो चुका था। और साइड व्यू, क्योंकि वस्तु को हम लेफ्ट साइड से देख रहे थे साइड व्यू बनाने के लिए, इसलिए उसका जो साइड व्यू बनेगा वो फ्रंट के राइट में जाके बनेगा और कहलाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि देख तो हम लेफ्ट साइड से रहे थे। बनेगा वो राइट साइड में। क्यों बनेगा राइट साइड में? क्योंकि इसमें फर्स्ट एंगल का सिद्धांत लग गया कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसके विपरीत दिशा में चित्र बनता है। अब डिसाइड हो गया कि हमारा फ्रंट ऊपर बन गया, प्लान हमारा नीचे बन गया और हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा राइट में जाके बन गया फ्रंट के। क्लियर बात? और एक जो यहाँ पर चौथा जो खाना है इसके अंदर हमको एक लाइन खींचनी है, वो होगी कितने डिग्री पे? 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब है यहाँ पे 45 डिग्री ही होना चाहिए। अगर ये 1 डिग्री का भी डिफरेंस आएगा, 45 की जगह आपने 44 बना दी, 46 बना दी, 47 बना दी, 42 बना दिया, तो आपका जो तीसरा चित्र बनने वाला है वो गलत बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सावधानी से 45 डिग्री का कोण बनाना ही बनाना है। क्लियर? इसके अंदर जो पहला स्टेप हमने लिया था, इसके अंदर अगला एक जो पार्ट है वो क्या है? ये 4 लाइन मैंने यहाँ खींची है और ये 4 लाइन को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये दोनों लाइन जो खड़ी और 2 लाइन पड़ी लाइन है, ये एक दूसरे से 15-15 mm की दूरी पर होनी चाहिए। पहला सिस्टम, पहली बात 15-15 mm की दूरी पर होनी चाहिए। दूसरी बात, ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री पर ही होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही शब्द यूज कर रहा हूँ। ही शब्द जहां जाता है वहां पे आपको छूट नहीं है किसी की तरह की कि आप 90 की जगह आप 82 बना दो, 85, 92, 91, 89, 87 बना दो, नहीं बना सकते। आपको 90 डिग्री बनानी ही पड़ेगी अगर आपको चित्र सही बनाना है तो। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी 15-15 mm की दूरी पे 2 लाइन है ये और एक दूसरे से
90 डिग्री पर ये होनी ही चाहिए। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये जो लाइन है वो आपकी गाइडलाइन की जैसे होनी चाहिए। गाइडलाइन का मतलब क्या होता है कि वो केवल आपको गाइड करे, इसलिए गाइडलाइन हमेशा बहुत हल्की बननी चाहिए। यहाँ आपको गहरी लाइन बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही ये लाइनें गहरी कर दी तो जब आप चित्र को फाइनल करोगे तो वहां पर आपको और लाइनें जो जरूरी वाली लाइन है, जो जिनकी जरूरत है, उनको और गहरा करना पड़ेगा। और गहरे करने के चक्कर में आपका सारी ड्राइंग काली हो जाएगी। तो ड्राइंग शीट पे जब भी काम करो आपका काला वर्क होना ही नहीं चाहिए। काम के अंदर सुंदरता होनी चाहिए, कालापन नहीं होना चाहिए। जैसा कि अपन ने स्कूल में किया होता है, HB की पेंसिल स्कूल में काम करते थे और टीचर कहता था कि आप जितनी काली लाइन खींच सकते हो उतनी काली खींचो, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वहां आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। पेंसिल आपकी HB होनी ही नहीं चाहिए, H या 2H की पेंसिल काम में ले, और लाइन वर्क आपका शानदार सुंदर होना ही चाहिए। तो गाइडलाइन आपको बनानी है हल्की। अब ये डिसाइड हो गया, पहला हमारा पॉइंट था वो डिसाइड हो गया, तीनों की स्थिति हमारी क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। अब हम दूसरी स्थिति की तरफ, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना। किसकी? इस ब्लॉक की। तो ये 50 तो ऊंचाई है, तो अधिकतम ऊंचाई हमारी हुई 50। और मैंने शुरू में बताया कि जो इन दो डायमेंशन में बड़ी है उसको हम लंबाई मान लेंगे और जो छोटी है उसको चौड़ाई मान लेंगे। तो हमारी लंबाई हो गई यहाँ पे 50 और चौड़ाई हो गई 40। यानी कि हमारा जो ये ब्लॉक है उसकी अधिकतम लंबाई 50, अधिकतम चौड़ाई 40 और अधिकतम ऊंचाई 50 mm की है। दूसरा डिसाइड हो गया, दूसरा पॉइंट डिसाइड हो गया, समझ में आ गया। इसका फायदा आगे क्या होगा ये मैं अभी तीसरे पॉइंट में लेता हूं। अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की सहायता से फ्रंट, प्लान व साइड के लिए आयत और वर्ग बनाना। जो हमने दूसरा पॉइंट लिया था उसकी सहायता से ही हम तीसरा पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट को समझने से पहले मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि यहाँ पर एक आपको घनाभ दिखाई दे रहा है। ये मान के चलो, कल्पना करो क्या कि ये जो मेरा ब्लॉक बना हुआ है पहले ये ऐसा था, उस इसमें से काट करके मैंने इसको बना दिया। बात समझ में आ गई कि मैंने ये पहले ऐसे था, उसको अंदर से काट करके इसको बनाया है मैंने। तो यहाँ पर मेरी अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 50, 40 और 50 है। तो देखो ये भी मेरा 50, ये 40 और ये 50 का एक घन है। इसको आयत को, घनाभ को बनाने का क्या फायदा है, क्या समझाना चाहता हूं मैं इसको दिखा करके, कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा अभी, मैं केवल इसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे को ये फ्रंट दिख रहा है, इधर जब खड़ा हूंगा तो ये मेरे को साइड दिखेगा, और जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये मेरा प्लान होगा। ये इसको मैं क्या कह सकता हूँ, टॉप व्यू भी कह सकता हूँ। अब मुझे आप बताओ कि यहाँ मैं खड़ा हूँ, फ्रंट मुझे दिख रहा है, फ्रंट में मेरे को क्या दिख रहा है? आयत दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, एल दिख रहा है, टी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आयत दिख रहा है। आयत दिख रहा है ना, ये 40, ये 50 और ये हमारी 50। यानी कि यहाँ हमको दो डायमेंशन दिखाई दे रही है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखो आप, फ्रंट के अंदर मुझको चौड़ाई 40 दिख रही है और ऊंचाई मेरे को 50 दिख रही है। यानी कि मेरा आयत कितने का है? 40 बाई 50 का। क्लियर बात हो गई। अच्छा, इसको मैं यहाँ के यहाँ हाथ जोड़ता भी जाता हूँ। ये मेरे जो तीन जो स्थितियां थी, यहाँ पे मेरा बनने जा रहा है ये फ्रंट, ये बनने जा रहा है मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और नीचे यहाँ बनने जा रहा है ये प्लान। तो हमने जब इसको यहाँ से देखा था तो हमको जो आयत दिख रहा था वो 40 बाई 50 का दिख रहा था। तो हमने ये देख लिया, यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा 40 हो गया और ये मेरा 50 हो गया। 40 बाई 50 का आयत बन गया। ऐसे ही था ना यहाँ पे, मैं जब यहाँ खड़ा था तो ये फ्रंट में ये दिख रहा था ना आयत, ठीक है। जब मैं साइड में जाऊंगा तो क्या दिखेगा मेरे को? साइड आयत, त्रिभुज, आयत, टी या एल, क्या दिख रहा है? इधर खड़े होकर देखने पर ये क्या दिख रहा है? सर वर्ग। ये हाइट कितनी है हमारी? ये सर ये कितनी है? 50। 50 और ये कितनी है? 50। यानी कि ये साइड में मेरे को वर्ग दिखाई दे रहा है जिसकी डायमेंशन मेरे पास 50 बाई 50 की है।
क्लियर हो गई? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं साइड बनाने जाऊंगा, तो यहाँ पे 50-50 का वर्ग बनाना है। उस 50 और 50 के वर्ग बनाने से पहले भी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगी ना तो बहुत समय कम लगेगा, गलती नहीं होगी, गारंटी है मेरी। कैसे, क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हमने ये फ्रंट के लिए जब मैंने ये आयत बनाया था तो ये डायमेंशन मेरी कितनी थी? 40/50 थी। और ये कितनी थी? 50 यही थी ना। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैं ये लाइन खींच रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी गाइड लाइन साइड की तरफ ले जाऊंगा। कैसे? इस गाइड लाइन के खींचने से क्या फायदा मिला मुझको कि ये जो मेरी 50 हाइट थी, इस गाइड लाइन के वजह से ये मेरे साइड के लिए जो 50 होगी वो ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ या ना? आ गई ना, गाइड लाइन से अपने आप आ गई। तो जब आप सेट स्क्वायर का यूज करोगे ड्राइंग बनाते समय, तो आप इसको सेट स्क्वायर को ऐसे सेट करना कि एक बार में ये लाइन खींचे और आगे तक खींचते ले जाओ। तो दोबारा सेट स्क्वायर लगाने की, सेट करने की जरूरत नहीं होती ना फिर उसमें, क्योंकि सेट स्क्वायर को बार बार सेट करने में टाइम बहुत लगता है, बराबर सेट करना पड़ता है तब। तो टाइम बच गया यहाँ पे, और गलती से बच गए, क्योंकि ये 50 है तो ये भी मेरी कितनी होगी? 50 होगी। यानी कि इसका जो हाइट है वो मेरी साइड की भी हाइट होगी। और मैंने इसकी जब जैसे गाइडलाइन खींचा तो मेरी साइड की भी हाइट आ गई। तो यहाँ एक सूत्र लगता है, फ्रंट का बेस प्लान का बेस होता है। फ्रंट का बेस कौन सा है? ये है। फ्रंट का हाइट ये है, फ्रंट का बेस प्लान के लिए बेस होगा। फ्रंट की जो हाइट है वो साइड के लिए हाइट होगी। देखो फ्रंट की हाइट है वो साइड के लिए हाइट है। तो अगर ये 50 है तो ये कितनी होगी? 50 होगी। और ये हमने गाइडलाइन बनाकर खींच ली है, तो हमारा टाइम भी बच गया, गलती भी बच गई। 50 की जगह 50 ही आएगी, 49 भी नहीं आएगी और 48 भी नहीं आएगी। आगे बात समझ में? अब हमने यहाँ डिसाइड किया था कि साइड हमारा 50/50 का बनेगा, तो एक 50 तो हमारी आएगी, है ना? ये 50 हमारी हाइट आ गई और दूसरी 50 हमारी ये आ गई, मान लीजिए आ गई। तो मैं यहाँ इसको इस तरह से बना दूंगा और ये मेरा गाइडलाइन की जगह में, गाइडलाइन ही रहने तो शुरू में, बाद में हम पक्का करेंगे कि क्या बनाना है क्या छोड़ना है। तो ये मेरा क्या बन गया? 50/50 का वर्ग बन गया, जो मेरा क्या कहलाएगा? साइड व्यू के लिए, साइड व्यू के लिए वर्ग बन गया। ये मेरा फ्रंट के लिए आयत बन गया, ये साइड के लिए वर्ग बन गया। अब तीसरा है हमारा प्लान। तो जब मैं ऊपर से वस्तु को देख रहा हूं तो ये जो मेरा ब्लॉक देख रहा हूं, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? फिर से आयत वर्ग TL क्या है? जोर से बोलो। आयत। तो देखो ये दूरी कितनी है? 40। और ये दूरी कितनी है? 50। अब मैं एक बात कह रहा हूं, उसको ध्यान से देखना कि दो चित्र अगर बना लिए आपने और उनकी गाइडलाइन ले गए, क्या ले गए? गाइडलाइन। तो तीसरा आयत वर्ग जो बनेगा वो फ्री में मिलेगा। किसे मिलेगा? फ्री में। जरूरत ही नहीं है आपको दोबारा कुछ करने की, मैं बताता हूँ आपको कैसे। कि मैंने जब इस फ्रंट की जो वर्टिकल लाइन खींची थी तो इसकी गाइडलाइन नीचे ले जाऊंगा मैं ऐसे, ले गया। और यहाँ पर मैंने एक लाइन कितने डिग्री पे खींच रही थी? 45 डिग्री के ऊपर। 45 डिग्री पे खींचने के ऊपर जब मैंने ये साइड व्यू के लिए ये वाली लाइन वर्टिकल खींची थी, इसको मैं नीचे ले गया गाइडलाइन के रूप में, हल्की, बिल्कुल गाइडलाइन लेने की हल्की लाइन के रूप में ले गया। इसको घुमा करके मैं इधर ले आया, इधर से ये गाइडलाइन आ गई, इधर से ये घूम करके ये गाइडलाइन आ गई। ये मेरा प्लान जो है उसका आयत ऑटोमेटिकली बन गया, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दूरी कितनी है? 40। और ये दूरी कितनी है? 50, क्योंकि यहाँ से अपन लेके आ रहे हैं। और ये दूरी हमारे वापस से 40 और ये दूरी 50। तो ये मेरा तीसरा चित्र फ्री में बन गया कि बन गया? गाइडलाइन के ऊपर मैंने लाइन खींच दी, मेरा चित्र तैयार हो गया। इसीलिए जब मैं आगे जब चित्र बनाऊंगा तो सभी जो भी लाइन खींचूंगा, कोई बिंदु बनाऊंगा, गोला बनाऊंगा, वृत्त बनाऊंगा, सबकी गाइडलाइन लेके आऊंगा और तीसरा चित्र मेरा बिल्कुल लगभग बना मिलेगा। उसी के ऊपर दोबारा से देखूंगा तो पूरा तैयार ही हो जाएगा, मेहनत ही नहीं करनी फिर मेरे को। तो दो चित्रों पे मेहनत करो, तीसरा फ्री है। इससे अच्छी कोई बात नहीं है ना? तो ये बात समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि
कि यहाँ मैंने जो ये दूसरा पॉइंट लिया था कि अधिकतम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ये जो साइज है इसके लेने से मेरे को क्या फायदा हुआ। इससे एक फायदा और होगा कि जैसे ही मैं ये आयत और वर्ग बना दूंगा इसकी लिमिटेशन फिक्स हो गई, यानी कि अब जो चित्र बनेगा इसका देखने पर वो इससे बाहर 1 mm भी नहीं जाएगा। गलती होने के चांसेस बढ़ गए या कम खत्म हो गए? कम ही हो, खत्म हो गए ना। कि ये जो लाइन मैंने खींची है बाउंड्री लाइन लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर 1 mm भी हमारा चित्र नहीं जाने वाला है। क्लियर? और दूसरा एक इसके अंदर फायदा होता है कि वस्तु को जब हम इधर से देख रहे हैं और जब इधर से देखते हैं तो इसके एक इधर से देखेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो ये खड़ा हो जाता है। आगे समझेंगे इसका क्या फायदा है, वो उसका भी फायदा होगा। ठीक है, आगे चले। चौथा है हमारा तनों का नामकरण। नामकरण का मतलब जब बच्चे का जन्म होता है घर के अंदर तो अपन उसका नाम रखते हैं ना, गोलू गोलू पप्पू, है ना, पप्पू, छोटा छोटा नाम प्यारा सा नाम रखते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा ये ब्लॉक है इसके सभी तलों के हम नाम ABCD कुछ भी रख सकते हैं, जिससे हमको पकड़ना आसान हो जाए, समझ में आ जाए कि इधर से देखा तो ये दिख रहा है, उधर से देखा तो ये दिख रहा है। ये अगर अपन आगे देखेंगे तो यहाँ में मैंने नाम जो है रख देता हूँ ABCDEF और ये ले लो G और ये ले लो H। यही तक दिख रहा है ना। और एक हमारे को यहाँ वृत्त दिख रहा है। नाम रखने से कई टीचर जो समझाते हैं उसमें वो लाइनिंग करके दिखाते हैं कि इधर ऐसी लाइन आई है, उधर। मेरा समझाने का तरीका नाम रख के। तो चौथा पॉइंट हो गया, यहाँ पे तलों का नामकरण करेंगे। यहाँ पर हमारा A से लेकर के और H तक है, ये A से लेकर के H तक, और एक यहाँ पर वृत्त दिख रहा है। क्लियर? अब आगे चले यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक सब चीज क्लियर है आपको? कोई डाउट? क्योंकि अगर एक स्टेप आपको चूक गए तो अगले स्टेप में दिक्कत आएगी। एक एक स्टेप समझते चले, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। इसलिए मेरा जो वीडियो होता है वो बड़ा हो जाता है। और आप लोग जो वीडियो देखते हो वो छोटा देखना पसंद करते हो, लेकिन ये वाला जो हमारा क्वेश्चन होता है या ये वाला जो प्रश्न होता है ये बड़ा होता ही होता है। तो अभी मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था, वो 50 मिनट का था। उसको मैंने 2 पार्ट में बना करके डाला। उसको देखोगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी और इससे भी समझ में आ जाएगी। एक एक स्टेप से स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो ये भी मैं वीडियो 2 में डिवाइड करके बनाऊंगा। तो यहाँ पर आपने अभी तक अपन ने 4 स्टेप तक ले लिए। अब 5वां स्टेप क्या कह रहा है कि नामित तलों, यानी कि जिन तलों के हमने नाम रख दिए को फ्रंट प्लान और साइड व्यू के आयत और वर्ग में, तो आयत और वर्ग है हमारे, इसमें स्थानांतरित करना। यानी कि जो हमने यहाँ नाम रखे उन सतहों को, तलों को हम आयत और वर्ग में रखेंगे। अच्छा, आयत और वर्ग में जब तल रखेंगे तो उसके अंदर 2 चीजें काम में आती हैं। एक तो होती है उसकी आकृति कैसी है। आकृति का मतलब आयताकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, एल शेप हो सकता है, टी शेप हो सकता है, आई शेप हो सकता है, यू शेप हो सकता है, मतलब कई तरह के तल होंगे, अपन डिस्कस करेंगे। और दूसरी होती है उसकी साइज। आकृति के साथ में अगर उसकी साइज पकड़ ले तो अपन को रखना बड़ा आसान होगा। तो जब अपन करेंगे अपन तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अपन अब इसको 5वें स्टेप को ले रहे हैं। अब 5वें स्टेप में पहले अपन बनाएंगे फ्रंट। ठीक है, तो फ्रंट के लिए मैं यहाँ खड़ा हो गया, यही खड़े हो गए आपने तीर की डायरेक्शन में। अब अगर मैं यहाँ फ्रंट से देख रहा हूँ तो मेरे को कौन कौन से तल दिखाई देंगे? सी, बोलो। AC, ये दिखेगा, हाँ या ना? हाँ। ये दिखेगा, बी, हाँ या ना? ना। सी दिखेगा, हाँ। डी दिखेगा, नहीं। डी नहीं दिखेगा, एच दिखेगा, दिखेगा। यहाँ खड़े हो ना, ये दिखेगा। इसी तरह आपको एफ नहीं दिखेगा, जी नहीं दिखेगा,